नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कि क्या मुझे जेई का ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपको जेई का ड्रॉप लेना है तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज स्टूडेंट, ये जेई का ड्रॉप लेने का डिसीजन आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और इन डिसीजन में या ये डिसीजन प्रोसेस में ये चीजें जो मैं अभी आपको बताऊंगा स्टूडेंट, इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना और आपका जो डिसीजन है इन सारी प्रोसेस को याद रख के ही आप डिसीजन लो, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा आप सभी को। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, अगर हमें ड्रॉप लेना है जेई में या जेई में ड्रॉप लेने के लिए किन चीजों को हमें याद रखना है, तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है स्टूडेंट, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट जेई के लिए अगर आपने 2 साल पढ़ाई की है, राइट, तो जो पहला पॉइंट इन्होंने यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल बेस बट बैड एग्जाम स्ट्रेटेजी। अभी आप सभी का जेई मेंस का भी एग्जाम हुआ है, जेई एडवांस का भी आप सभी ने एग्जाम दिया है स्टूडेंट। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है कि आप सभी का अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हो आपके जेई के नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि क्या होता है स्टूडेंट, जनरली अगर मैं बताऊं आपको कि फॉर एग्जांपल लेट्स से सपोज अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आपका ऑर्गेनिक का कंसेप्ट क्लियर होता है, आपका इनऑर्गेनिक का भी कंसेप्ट क्लियर होता है। बट कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो केमिस्ट्री का अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बट जब क्वेश्चन एक्चुअल में या तो जेई मेंस में आता है, एडवांस में आता है, वो कुछ तो डिफिकल्ट होता है या यहाँ पे एप्लीकेशन में हम लोग कहाँ पे तो गलती कर देते हैं, जिसके कारण हमारा ओवरऑल जो है स्कोर जो है कम आता है या हम लोग अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाते। अगर मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, बट आपका एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज या आपका एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ एग्जाम कहां पे तो गलत हो जाता है या कहां पे आपसे एंड से गलती हो जाती है। सो दैट्स वाई आपका स्कोर कम आता है या आपका उसी के कारण आपका जेई नहीं हो पाता है, फिर वो मेंस हो या आपका एडवांस हो। तो पहला कंसेप्ट या पहला क्राइटेरिया मुझे लगता है स्टूडेंट, अगर आपको ड्रॉप लेने का प्लान करना है तो क्या अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा है, ये आपको पता है बिकॉज आपने 2 साल मेहनत की है। अगर आपको लगता है कि सर मेरा कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर है, फिर वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो या आपका केमिस्ट्री हो, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, सर मेरा मैकेनिक्स बहुत स्ट्रांग है, मेरा ऑप्टिक्स भी काफी अच्छा है, सर मेरे कंसेप्ट काफी अच्छे क्लियर थे बट एग्जाम में मैं उतना अच्छा बेस्ट नहीं दे पाया। फिर डिपेंड करता है, आपको एग्जाम में टाइम नहीं वहां पे मिला या आपने जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, आसान क्वेश्चन को आपने जल्दी सॉल्व नहीं किया या डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपका ज्यादा समय वहां पे चला गया। तो ये सारी चीजें आ जाती है स्टूडेंट एग्जाम के स्ट्रेटेजी के ऊपर। अगर आपको लगता है कि सर मुझे आता था, पेपर भी आसान था, बट कुछ चीजें मुझसे गलतियां हुई है, पेपर के अंदर मिस्टेक्स मैंने की है, बट मुझे लगता है कि अगर मैंने थोड़ा टाइम दिया तो इन सारे मिस्टेक्स को मैं डेफिनेटली क्लियर करके मैं अच्छा स्कोर ला सकता हूं, मेरा स्कोर इंप्रूव हो सकता है। अगर ये कॉन्फिडेंस स्टूडेंट आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली ड्रॉप लेने के लिए सोच सकते हो। दूसरा पॉइंटर जो मैंने कहा है कि ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट, अगर आपको ड्रॉप लेना है। अगर मैं मानूं कि इस साल समझिए आपका जेई मेंस का जो आपका कट ऑफ था, उस कट ऑफ से समझिए आपका कुछ 2 या 3 नंबर से आपका इस बार का जेई मेंस रह गया। अगर मैं एडवांस की बात करूं, जिन जिन बच्चों ने अभी जेई एडवांस दिया है, अगर आपको लगता है कि सर मेरा स्कोर एडवांस का जो कट ऑफ था उससे 10 या 5 नंबर से ही मिस हुआ है या 5-10% का अगर आपका ओवरऑल गैप रहा है कट ऑफ लेन से, जो कि कट ऑफ था मेंस का हो या एडवांस का हो, तो स्टूडेंट उस केस में जो स्टूडेंट है मैं तो कहूंगा देखा जाए, ठीक है, अभी कट ऑफ तो रखा है, राइट, एनटीए ने, बिकॉज उनको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को लेना है जिनका जो अभी देखा जाए तो आईआईटी एडवांस की बात करो, आपको पता है लगभग 20,000 के आसपास एडवांस की सीट है। एनआईटी की सीट्स क्या है आपको पता है। तो देखा जाए तो अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि आप जेई मेंस नहीं कर पाओगे या आप एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं हो। वो कट ऑफ रेंज था सीट्स के लिए स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप 5-10 नंबर से पीछे हो जेई एडवांस में या जेई के मेंस में, तो ये आप समझ लीजिए स्टूडेंट कि आप भी डेफिनेटली एनआईटी आईआईटी के ही स्टूडेंट हो। बस वही है कि हम लोग कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, बिकॉज ठीक है कि कुछ कमियां रही रही गई होंगी हमारे इसमें, या कुछ लास्ट मोमेंट में 2 या 3 क्वेश्चन के कारण ही आपका कट ऑफ से आप पीछे हो। तो याद रखिए स्टूडेंट, आपने अगर 5-10% 20% का डेफिनेटली अगर इंक्रीमेंट किया आने वाले 5 या 6 महीने के अंदर, अगर मैं जैन के अटेम्प्ट की बात करूं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट आपका स्कोर, आपको भी पता है कि सर मेरा स्कोर में 20-30% से
मिनिमम इंप्रूव कर सकता हूं अगर मैंने डेडिकेटेड आने वाले 6 या 7 महीने में अच्छे से पढ़ाई की। तो अगर मैं एडवांस की बात करूं तो लगभग 8 या 10 महीने का 11 महीने का फिर से समय आपके पास है, पूरा 1 साल का समय आपके पास है। अगर एडवांस के लिए स्टूडेंट आपको लगता है कि सर मेरे 4 या 5 नंबर से एडवांस गया है या 10 या 20 नंबर से मेरा सर एडवांस का एग्जाम जाता है, और आपको लगता है कि सर मैं कर सकता था या कर सकती थी, बस कुछ कंसेप्ट या कुछ एप्लीकेशन में सर मुझसे गलती हुई है, मैं अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली आप ड्रॉप लेने के लिए स्टूडेंट सोच सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जो आने वाले 2 या 3 पॉइंटर्स से आपको और क्लियरिटी देंगे कि अगर आप समझिए कि लैक ऑफ प्रिपरेशन इन क्लास 11 एंड 12 होता यही है स्टूडेंट। जितने भी मैंने 11th और 12th के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, जनरली क्या होता है स्टूडेंट, 11th में हम लोग उतना सीरियस नहीं होते बिकॉज 10th हमारा पास आउट होता है, जेई नीट ये सारी चीजें हम सबके लिए बहुत नई नई होती है। जिन जिन लोगों ने अभी स्टेट बोर्ड से उनका 10th क्लियर किया है उनके लिए तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज, मैकेनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल, उसमें से भी जो जो अलग अलग अगर मैं बात करूं, अगर सब टॉपिक वाइज या कंपार्टमेंट वाइज, कि आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक, ये कभी कभी जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स है उनके लिए भी ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है। कैलकुलस वाला पार्ट भी उनके लिए थोड़ा बहुत टफ होता है एज कम्पेयर टू द सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो उन लोगों को भी थोड़ा 11th के केस में प्रिपरेशन में उतना समय नहीं मिल पाता या वो उतना स्ट्रांगली प्रिपेयर नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट्स के केस में मैंने ये भी देखा है कि क्लास 12th का जब सेशन स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम बच्चे लग जाते हैं बोर्ड के प्रिपरेशन में, तो कभी कभी उनका फोकस भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है और बोर्ड के थ्योरी के चक्कर में ये जो प्रैक्टिस होनी चाहिए थी मेंस और एडवांस की, उसमें कहां पे तो स्टूडेंट डेडिकेटेड टाइम नहीं दे पाता है। बिकॉज ये जो एग्जाम है स्टूडेंट आपका जेई मेंस और एडवांस का, ये प्रैक्टिस का एग्जाम है। कंसेप्ट तो आप सभी के क्लियर है, तभी जाके आपने मेंस का एग्जाम दिया है, एडवांस का एग्जाम दिया है। आपका ठीक है कट ऑफ 5-10% से आगे पीछे रहा है, बट आप लोग सारे एक्सपीरियंस हो, एलिजिबल हो, आपने मेहनत की है, कंसेप्ट भी 90% लोगों के क्लियर होता है। बट वही हो पाता है कि आपका एलोकेशन ऑफ टाइम इन क्लास 11 और 12th वो कहां पे तो मिसमैनेज हो जाता है या कहां पे आपको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाता, सो दैट आपका ओवरऑल जो स्कोर है आइदर मेंस का हो या एडवांस का हो इम्पैक्ट कर जाता है। बट अगर आपको लगता है स्टूडेंट की सर मुझे क्लास 11 पर 12th में मैंने उतना प्रिपेयर नहीं कर पाया या कर पाई, मुझे बाद में सर मैं थोड़ा सीरियस हो पाया हूँ लास्ट के कुछ 4-5 मंथ्स में और मैंने उस बेसिस पे इतना स्कोर लेके आया हूँ या आई हूँ मेंस में एडवांस में, तो सर अगर मुझे थोड़ा समय मिलता है तो मैं डेफिनेटली बेटर स्कोर कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस है, वो डेडिकेशन आपको लगता है या उसके लिए आप उतने स्ट्रांग हो, तो डेफिनेटली स्टूडेंट आप ड्रॉप लेने के लिए प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि वांट आईआईटी, एनआईटी एंड टॉप गवर्नमेंट मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओनली। तो स्टूडेंट याद रखना यहाँ पे जो ये लिखा है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओनली, तो याद रखना स्टूडेंट अगर आपको ओनली इन आईआईटी एनआईटी में ही अगर आपको एडमिशन चाहिए, बिकॉज जिन जिन बच्चे से मेरी बात होती है, जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे ये तो समझ में आया है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है सर मुझे आईआईटी में ही जाना है, सर मैंने आईआईटी का ही ड्रीम देखा है, मैं 11th 12th और 10वीं से भी मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करने के लिए आईआईटी के लिए, तो सर मुझे आईआईटी जाना, आईआईटी बॉम्बे चाहिए, दिल्ली चाहिए। या कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका कहना होता है कि सर मुझे एनआईटी त्रिची चाहिए, वारंगल चाहिए, एनआईटी नागपुर में ही सर मुझे जाना है, एनआईटी में मुझे सर ये ब्रांच चाहिए, सीएस चाहिए, ये आईटी का ब्रांच चाहिए, सर मुझे इतना प्लेसमेंट मिलना चाहिए, इतना मैंने कॉलेज का रिसर्च भी किया है एनआईटी आईआईटी का। अगर स्टूडेंट आप रियल में पैशनेट हो फॉर योर आईआईटीज एंड एनआईटीज, अगर वो ब्रांड है, वो टैग आपको आपके साथ होना चाहिए, तो स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि सर मैं मेहनत नहीं कर पाया, इसके अंदर कुछ मेरे एंड से छूट गया, कुछ मैं कर नहीं पाया, तो मैं ये कहना चाहूंगा अगर सच में आपको लगता है आप आईआईटी एनआईटी के लिए एस्पिरेंट हो, सीरियस हो, आप कर सकते हो, तो आपको और एक ट्राई देने में कोई गलत बात नहीं है, इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होगा स्टूडेंट, अगर होगा तो फायदा ही होगा। बिकॉज अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, आपने मेहनत की है और आने वाले 6-8 महीना फिर से आपको मेहनत करना है, फिर से 1 साल आपको मेहनत करना है, तो आप सही डायरेक्शन से, सही पैटर्न से, सही स्ट्रेटेजी से डेफिनेटली अगर मेहनत करोगे फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, आपका ये स्कोर नेक्स्ट ईयर बहुत बेटर होगा। ये 90% केसेस में देखा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टैट्स कहता है स्टूडेंट्स कि अगर आप आईआईटी का कोटा का भी रिजल्ट उठा के देख लो, तो मैक्सिमम देखा गया है कि ड्रॉपर का सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है आईआईटी एडवांस के केस में। मेंस में ठीक है आपका हो सकता है, बट एडवांस के केस में देखा गया है कि मैक्सिमम ड्रॉपर्स का सिलेक्शन होता है, बिकॉज डेफिनेटली एडवांस का एग्जाम टफ होता है, सिलेक्शन रेशियो भी बहुत कम होता है, और उस केस में जो ड्रॉपर के स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी वेल प्रिपेयर्ड होते हैं या वेल प्लान होते हैं फॉर द जेई एडवांस पर्पस, तो उस केस में सिलेक्शन भी ज्यादा होता है। बट इन द एंड स्टूडेंट सारी चीजें निर्भर करती है आपके ऊपर। ये कुछ पॉइंटर्स है, मैंने ये यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, उस प्रोसेस में आपको ये सारे पॉइंटर्स को बहुत याद रखना है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, मोटिवेशन हर किसी को चाहिए,
और साथ में चाहिए आपका मेंटल प्रिपरेशन। स्टूडेंट आने वाला जो 10 महीना मैं कहूंगा या 12 मंथ का प्रिपरेशन होगा, अगर मैं एडवांस के लिए पूरा प्लान करता हूं, एडवांस का 2026 का अटेम्प्ट स्टूडेंट, तो आपको ये मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए। बिकॉज ये सारा खेल स्टूडेंट जो आपका होता है ये आपका विल पावर का होता है। बिकॉज देखो, पढ़ाई तो लाखों बच्चे करते हैं, लाखों में से कुछ थाउजेंड ही बच्चे जो हर साल एडवांस में जा पाते हैं या एडवांस के थ्रू आईआईटीज में सेलेक्ट हो पाते हैं। डिफरेंस वही है स्टूडेंट, देखिए हर कोई तो 90% स्कोर तो अच्छा ही करता है, बट जो सिलेक्शन होता है वो 90 एंड अबव होता है। या अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, अगर आपका एडवांस में अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप कुल मिला के देख लीजिए कि 300 या 300 का जो भी आपका पेपर पैटर्न होता है एडवांस का, जो कि फिक्स नहीं होता है, बट अगर मैं 300 का भी एक राउंड ऑफ कर लेता हूं कि 300 में से कम 180 प्लस 200 प्लस ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है किसी अच्छे आईआईटीज में अगर आपको लैंड होना होगा। तो ये कब आ पाएगा स्टूडेंट, ये आ पाएगा आने वाले 8-10 महीने के फिर से डेडिकेशन से, फिर से उस स्ट्रॉन्ग लगन से, जिसमें आपको फिर से सारी चीजें पढ़नी है, आपको थ्योरी भी कवर करना है एज वेल एज एप्लीकेशन करना है। बिकॉज आपको सारे कंसेप्ट ठीक है आपके क्लियर होंगे और कुछ छूट भी गए होंगे। अगर आपका कैलकुलस वीक है, किसी का मैकेनिक्स वीक होता है, किसी का केमिस्ट्री में फिजिकल वीक होता है, तो आपका जो जो भी वीक पॉइंट था या आपको लगा है सर ये मुझसे छूट गया, उसको फिर से कवर कर लो। पूरा फुल पैकेज या फुल पीसीएम को बहुत अच्छे से करके आप अगर जाओगे मेंस के लिए नेक्स्ट ईयर या एडवांस के लिए, तो आपको भी पता है, ये मुझसे ज्यादा पता है, बिकॉज आप रियल एस्पिरेंट और पढ़ाई आपने की है कि सर डेफिनेटली मेरा एडवांस निकल सकता है, मेरा मेंस निकल सकता है, सर मुझे पता है मैंने इस साल क्या गलतियां की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट, वही मैं पॉइंट यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है कि इन द एंड वही है कि अगर आपको बेस्ट आईआईटी कॉलेज में जाना है, एनआईटी में जाना है, या आपको किसी बेस्ट ट्रिपल आईटी कॉलेजेस में जाना है, या गवर्नमेंट ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, जो कि स्टेट के बेस्ट ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं। अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं, हमारे इसमें वीजीटीआई है, सीओईपी है, या अगर आप नेशनल लेवल पे अगर हम लोग बात करेंगे, इधर आप ट्रिपल आईटीज के लिए प्लान कर रहे हो या आईआईटी आपका गोल होगा, एनआईटी। 90% स्टूडेंट्स इंडिया में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सारे एस्पिरेंट्स होते हैं प्रायोरिटी आईआईटी या एनआईटी। यही स्टूडेंट्स ज्यादातर कंपटीशन देखा गया है। अगर आपका ड्रीम स्टूडेंट आईआईटी करना होगा, या आईआईटी करने से क्या मिलता है, या आईआईटी से पास आउट होने से क्या मिलता है, इसका स्टडी स्टूडेंट ऑलरेडी आप सभी ने किया है कि आईआईटी के क्या प्लेसमेंट्स होते हैं, राइट। आईआईटी में कौन सी कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आती है, आईआईटी का इंटर्नशिप का क्या पैकेज होता है, आईआईटी में अगर आप जाते हो तो क्या आपको एक्सपोजर मिलता है 4 सालों की डिग्री के अंदर। ये सारी चीजें स्टूडेंट आप सभी को पता है। नहीं भी पता होगी तो भी मैं डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आईआईटी एनआईटी का क्या क्रेज क्यों है, क्या आईआईटी एनआईटी में जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात क्यों है, या ये टैगलाइन आपके साथ होना कि सर मैं आईआईटी से ग्रेजुएट हूं या मैं एनआईटी से ग्रेजुएट हूं, या अगर मैं स्टेट कॉलेजेस की बात करूं कि सर मैं वीजीटीआई सीओपी का पास आउट हूं। ये बहुत बड़ा अपने आप में प्राइड की बात है स्टूडेंट। अगर आप इंजीनियरिंग से भी जब पास आउट हो गए तब आपको रियल में पता चलेगा कि ये प्राइड क्यों है हमारे लिए। और अभी आप एस्पिरेंट हो, अगर आपको लगता है कि सर मैं कर सकता हूं, मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा और मैं अच्छे से अगर मेहनत करूंगा सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस से, तो स्टूडेंट आप जेई के लिए ड्रॉप लेने का डिसीजन ले सकते हो। बिकॉज एक साल आप रुकोगे तो भी आपका देखा जाए, ठीक है आपके 10-12 महीने चले जाएंगे पढ़ाई में, बट वो 10-12 महीने आपके आने वाले 30 या 40 साल का जो भी आपका फ्यूचर होगा, प्रोफेशनल फ्यूचर, वो सारा प्रोफेशनल फ्यूचर आपका डिपेंड करेगा आपके स्कोर पे। अगर आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करते हो तो क्या मिलता है आपको पता है, एनआईटी से जाते हो तो क्या मिलता है आपको पता है, या किसी लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करोगे स्टूडेंट, उससे पास आउट होगे, तो क्या रियलिटी है वो भी आपको पता है। तो स्टूडेंट देखिए 2 साल आप सभी ने मेहनत की है, 2 साल आप सभी ने मुझे पता है बहुत अच्छा लगन से, बहुत डेडिकेशन से आप सभी ने काम किया है, एफर्ट्स डाले हैं। वही एफर्ट स्टूडेंट आने वाली अगर आप 10 महीने के लिए 12 महीने के लिए डालने के लिए रेडी हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज ये तैयारी आपको करनी है, आपको ही एग्जाम में जाना है, आपको 12 महीने पढ़ाई करनी है, और वो पढ़ाई करनी है 10-10 घंटे 12-12 घंटे। बिकॉज अभी आपके पास तो प्रेशर नहीं होगा बोर्ड का, बोर्ड तो ऑलरेडी आप सभी ने अच्छा किया होगा, और किसी का बोर्ड रुका है फॉर इंप्रूवमेंट पर्पज, तो इंप्रूवमेंट में निकाल लो और पूरा समय दे दो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, क्वेश्चंस के लिए, एप्लीकेशंस के लिए। सारे टीम सारे फैकल्टी जिनसे आपने पढ़ाई की है ऑलरेडी 11-12 से, वो सारे जितने भी लोग हैं आप सभी लोग आपको सपोर्ट ही करने वाले, हम सब लोग। हमारा चैनल है, मैं भी खुद आपके लिए सारे डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा फॉर जेईई मेंस एडवांस स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग के लिए। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकेंगे, बट जाते समय बस इतना ही मैं कहूंगा, अगर आपको जेईई में जाना है, आईआईटी करना है, एनआईटी आपका टारगेट है, ड्रीम है, आपको लगता है सर मैं कर सकता हूं, मुझे मेरी गलतियां पता है और मैं करूंगा सर, बिकॉज मुझे मेरा फ्यूचर डिसाइड करना है, मेरे फैमिली का फ्यूचर डिसाइड करना है, तो स्टूडेंट डेफिनेटली
आप जेई लेने का डिसीजन ले सकते हो। क्या क्या चीजें याद रखनी है हम लोगों ने देखा है। आपको जो भी कुछ लगता है, जो भी आपके सजेशंस है या कुछ नए टॉपिक्स में मैं बात कर पाऊँ आपको लगता है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डेफिनेटली यहाँ पे रुकता है। अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट।